नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों से भी आपको अवगत करवाएंगे और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा यानी एफएसबी ने सोमवार को कहा कि उसके अधिकारियों ने एक आत्मघाती हमलावर को पकड़ा है जो आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट का सदस्य है। आईएस के ये आत्मघाती हमलावर भारत के बड़े नेताओं के खिलाफ आतंकवादी हमले की साजिश रच रहा था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सेदारों को लेकर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अब मैरिड विमेन और मदर्स को भी इसमें हिस्सा लेने को मंजूरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत संभवतः अगले साल यानी 2023 में 72वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता से की जाएगी। चीन का उच्च प्रौद्योगिकी वाला अनुसंधान पोत श्रीलंका की 6 दिन की विवादित यात्रा के बाद सोमवार को वापस लौट गया। बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह पर नजर रखने में सक्षम पोत युआन वांग 5 को मूल रूप से 11 अगस्त को चीन द्वारा संचालित हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचना था, लेकिन भारत की तरफ से व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के बाद श्रीलंकाई अधिकारियों की तरफ से अनुमति नहीं मिलने के कारण इसके आगमन में देरी हुई थी। चीनी पोत 16 अगस्त को स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:20 पर दक्षिणी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा था और वहीं ठहरा था। और अब नजर डालेंगे राष्ट्र की प्रमुख खबरों पर। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी का आरोप है। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी के बाद हैदराबाद में देर रात कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद टी राजा के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनकी बहन ने सोनाली फोगाट की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि किसी शूटिंग के चलते वे 2 दिन के लिए गोवा गई थी। आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी की टिकट पर उन्होंने 2019 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर मिलने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन, सिफारिश या आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो सिर्फ ऑनलाइन ही नामांकन या सिफारिश की जा सकती है। इसके लिए आवेदनकर्ता awards.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी की सूबे में सक्रियता लगातार तेज हो रही है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को भी तोहफा दिया है और वह प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हिमाचल में मानसून ने भारी तबाही मचाई है। 29 जून से लेकर अब तक इस मानसून सीजन में 249 लोगों की जान गई है, 444 घायल हुए हैं और 10 लोग अभी भी लापता हैं। प्रदेश को अब तक 1337 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 29 पक्के और 494 कच्चे घर जमींदोज हुए हैं। साथ ही 494 कच्चे और 93 पक्के मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। 176 मवेशी भी मानसून की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि मौतों में सड़क हादसे भी शामिल हैं और आधे से अधिक मौतें सड़क हादसों में ही हुई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सितंबर के पहले सप्ताह करसोग विधानसभा के दौरे पर आ रहे हैं और नगर पंचायत करसोग विधानसभा का प्रमुख स्थान है, जिसमें सभी को साथ चलते हुए विकास कार्य करने हैं। यह बात स्थानीय विधायक हीरालाल ने नगर पंचायत करसोग के बाशिंदों द्वारा बुलाई गई विशेष बैठक के दौरान कहे। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। अपने पुराने दिनों और नाभा में 4x4 के मकान में रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता और अर्जुन अवार्डी अनुपम खेर ने कहा, उनके पिता पुष्कर नाथ कहते थे, कहीं भी छपे लेकिन दिव्य हिमाचल में उनकी फोटो छपनी चाहिए, तब जाकर उनकी प्रतिभा साबित होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों में पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं वह वन रक्षकों के पदों पर भर्तियां राज्य स्तर पर आयोजित करे। कोर्ट ने कहा, सभी 1 मंडलों के लिए एक ही विज्ञापन जारी किया जाए।
दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा व लिखित परीक्षा का परिणाम एक साथ ही घोषित किया जाए ताकि वरिष्ठता सूची जारी करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। वैसे अगर संचालन समिति के अध्यक्ष पद से आनंद शर्मा त्याग पत्र ना देते तो भी उनकी भूमिका में हिमाचल कांग्रेस के संदर्भ में कौन सा इजाफा होता। इस लेख को कांग्रेस के बनते बिगड़ते मूड शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। नव निर्माण का मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। साथ ही अनंत में ब्रह्मलीन डॉक्टर लालचंद लेख आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर सुरेश शर्मा। छिलकों की छाबड़ी में जुमले, सपने और झुंझुने, पीए सिद्धार्थ का लेख आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। एक दौर था जब लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होना ही बड़ी बात होती थी। तकनीक ने विकास किया और हमारे देश में लोगों के हाथ में स्मार्टफोन ने जगह बना ली। इंटरनेट और स्मार्टफोन के दौर में लोगों को इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आ रही है वो है मीम्स। लोग जब भी फुर्सत में होते हैं मीम्स देखना ही पसंद करते हैं। ये बात एक स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट में कही गई है। स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग फर्म रेडसीर ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जो कहती है आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स अपने तनाव को दूर करने के लिए मीम्स को एक अच्छे माध्यम के रूप में देखते हैं। भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स का रवैया मीम्स को लेकर बदला है और वे इसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है पिछले एक साल के अंदर ही 80% लोगों ने मीम्स देखने में अपना वक्त लगाया है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।